धीरज सर की सच्चाई आपको पता चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी एक छोटी सी जर्नी की, जिससे काफ़ी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जो मैंने तकलीफ़ें सहन करी, कैसे मैंने न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट शुरू किया, उससे पहले का फेज़ क्या था, शुरू करने में क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बाद मैंने प्लांट शुरू किया तो प्लांट का प्रोडक्शन करने में, ऑर्डर लेने में, पेमेंट कर निकलवाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मेरे को, है ना। तो वो सारी बातें मैं आज आपसे डिटेल में करूँगा, तो कुछ लोगों को उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये बात है 2009 की। 2009 में मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और उसके साथ साथ में उसका एडमिशन हेड भी था, ठीक है। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अभी मैं कुछ अपना खुद का प्रोडक्शन फार्मा के अंदर करूँगा। तो कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा यूनिट डाल सकता हूँ कि जो एट पार विद फार्मा का हो। तो वो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तब मुझे पता चला कि न्यूट्रास्यूटिकल का प्लांट डालिए आप, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप प्लांट ईजिली शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिसर्च के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं ये जॉब छोड़ूंगा और जॉब छोड़ने के बाद मैं न्यूट्रास्यूटिकल का प्लांट शुरू करूंगा, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल का प्लांट शुरू करने में रिसर्च में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स नोट आउट कर दी थी कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सा डिपार्टमेंट मैंने शुरू करना है, कितनी जगह चाहिए, कहाँ मार्केटिंग करूँगा, कब, सारा कुछ मैंने लिख दिया था। जो मैंने ऑलरेडी आपको न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री कैसे बनाना है उसमें मैंने बताया है, तो वो सारा मैंने डिसाइड किया था। फिर प्रॉब्लम आता है कि फाइनेंस, कि आप फाइनेंस कहाँ से लाओगे, क्योंकि हर एक के पास पैसा नहीं होता। उस टाइम मेरे पास भी नहीं था पैसा, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक जगह रखी, तो इंडस्ट्रियल एरिया में एक मैंने शेड रेंट पे लिया। तो रेंट पे शेड लिया, मशीनरी डिसाइड की थी, वो मशीनरी का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था मैंने, और मैंने शुरू करा था पाउडर एंड लिक्विड सेक्शन से। तो लिक्विड सेक्शन में ये मल्टीविटामिन सिरप है, एंजाइम सिरप है, मिनरल सिरप है, सस्पेंशन है, और पाउडर में प्रोटीन पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, देयर आर अदर पाउडर फॉर्म्स एज वेल। तो वो मैंने शुरुआती दौर में डिसाइड की थी प्रोडक्ट मुझे बनानी, उस हिसाब से मैंने पाउडर की और लिक्विड की सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी लेके मैंने शुरुआत करी थी भाई, समझिए। अब तो मैनुअल वर्क था उसमें, मशीनरी सेमी ऑटोमेटिक थी। 2009 की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला उस टाइम पे क्वेश्चन है कि अभी इसका लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता था भाई, तो सही बता रहा हूँ मैं। तो मैं पहुँच गया फूड एंड ड्रग के ऑफिस में, और हमारा जो एरिया लगता था उस एरिया के मैंने फूड इंस्पेक्टर से मुलाकात की और उनसे बोला कि ऐसा मेरा प्लान है, आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो। तो बड़े अच्छे आदमी थे फूड इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझे गाइड करा कि धीरज भाई देखो, ये आप शुरुआत कर रहे हो तो इसके लिए ये लाइसेंस लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, और अभी क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। जब 2009 में शुरुआती दौर में वो ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने बोला कि ये तो मेरे को पता नहीं, आप हेल्प करोगे उसमें। तो आप सही मानोगे, वो 5 मिनट की मीटिंग में वो इतना कन्विंस हो गए कि उन्होंने खुद मेरे साथ आके साइबर कैफ़े में, उस टाइम पे क्या कि इतना मोबाइल का भी चलन नहीं था, साइबर कैफ़े में आके उन्होंने खुद मेरा फॉर्म भर के दिया, ऑनलाइन हमने फी भी पेमेंट कर दी, और उन्होंने मुझे लाइसेंस लिख के दिया। तो फूड इंस्पेक्टर, आप अच्छे से बात करो किसी से भी तो पक्का हेल्प करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी, उन्होंने ही ऑनलाइन पे सारी डिटेल मेरी डाली और फीस पेमेंट भी किया, और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन देकर मुझे लाइसेंस दिया। आप समझिए, बड़े अच्छे आदमी थे। थैंक यू वेरी मच टू हिम, पटेल साहब, थैंक यू। अब FSSAI का लाइसेंस का हो गया था, एक तरफ मैंने वेट के लिए अप्लाई करा। अरे भैया उस टाइम पे GST नहीं था, वैल्यू एडेड टैक्स था, वेट नंबर लेना पड़ता था। तो CA के थ्रू करा था, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, और शुरू करना था फैक्ट्री, तो मैंने लोन के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। कुछ पैसा था जो मैंने मेरा अपना डाला, और पैसे की ज़रूरत थी भाई, थोड़ा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए था, थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए था। तो मैंने एक CA से कांटेक्ट किया, तो CA ने मुझे गाइड किया कि आपकी रिक्वायरमेंट है 25 लाख, ठीक है।
आपको 25 लाख का लोन मिल जाएगा और वो भी मैं आपको सब्सिडी वाला लोन दिलाऊंगा। तो आपको करीबन 7 से 8 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी जो आपको वापस नहीं देनी पड़ेगी। बट ये करने के लिए मेरी फ़ी होगी 2 लाख रुपया। ठीक है, मैंने बोला ओके डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फ़ीस में आपको दे दूंगा। चलो 25 लाख का लोन, 7 से 8 लाख सब्सिडी मिलेगी और 2 लाख रुपया सीए का पेमेंट रहेगा, उनका फीस रहेगा, प्रोफेशनल फ़ी। तो ये बात तो हो गई। मैंने बोला ठीक है। अब सीए ने प्रोसेस की मेरी फ़ाइल पीएमईजीपी में। उस टाइम पे ये अभी भी चल रही है वो स्कीम, पीएमईजी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख का लोन उन्होंने करके दिया मुझे और सब्सिडी भी दिलवाई मुझे और उनकी फ़ीस भी मैंने दे दी। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, सीए ने बोला कि 2 लाख देना पड़ेगा। अभी मेरे पास उस टाइम पे 2 लाख नहीं था, तो उनको मैंने बोला कि भैया देखो मेरे पास जो था वो भी फैक्ट्री में मैंने डाल दिया है, काफ़ी मशीनरी का एडवांस दे दिया है, आपको देने के लिए पैसा है नहीं मेरे पास। हाँ, आप लोन कर देते हो तो लोन का जैसा अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा आपको मैं आके पैसा दे दूंगा। तो उन्होंने ना चेक लिया ना कुछ, सिर्फ जुबान पे बोला हाँ ठीक है धीरज भाई कोई बात नहीं, आप शुरू करिए, आपका लोन हो जाए तब आप आके दे जाना। और जैसे जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा आया उसी दिन जाके मैंने उनको चेक दे दिया था। आप समझे, तो एक जबान होती है, उन्होंने ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट को अच्छे से निभाया मैंने, ये हमेशा याद रखना आप। एक नंबर आ चुका था, फसाई का लाइसेंस आ चुका था, मेरे फैक्ट्री में मशीनरी आ चुकी थी, मैंने जो मेरा स्टाफ चाहिए था उनको हायर कर लिया था। जैसे केमिस्ट कौन आके फैक्ट्री में दवाई बनाएगा, कितना लेबर चाहिए, मशीन ऑपरेटर, उस जो भी था शुरुआती स्टेज था, बहुत ही कम स्टाफ था भाई, 6 लोगों का टोटल स्टाफ था। तो 6 लोग मैंने हायर किए थे, मार्केटिंग का, ऑर्डरिंग का, रॉ मटेरियल परचेज का, बाकी दूसरा सारा काम मैं खुद ही करता था। समझ गया आप? ये तो हो गया फैक्ट्री स्टार्टअप का पहले पार्ट कि अब सब रेडी है। बट उससे पहले मैं दूसरी बात बताता हूँ। मैंने एक भाई को ऑर्डर दिया मशीनरी का, सारे मशीनरी को ट्रस्ट करके मैंने एक भैया को ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये सही बोल रहा हूँ मैं कि उसने मुझे 2.5 लाख का चूना लगाया, कुछ मशीनरी दी कुछ मशीनरी दी नहीं और आदमी गायब हो गया। अब फ़ोन करो उठाए नहीं, बंद आए। तो आप भी ध्यान रखना, मशीनरी का ऑर्डर दो तो पूरा थोड़ा ध्यान रख के देना कि ऐसा ना हो कि आप एडवांस में पैसा दे दो और वो आदमी मशीनरी ना दे आपको। मुझे इतना होशियार आदमी हूँ फिर भी 2.5 लाख का चूना उसने लगाया मुझे, और ये सच्चाई है, आई शुड एक्सेप्ट इट। आज तक नहीं मिला है वो पैसा मुझे। आज कौन सा 2024 आगे समझ लो, 23-24 में भी अभी मुझे वो पैसा मिला नहीं है। मुझे पता है वो कहीं अहमदाबाद में फैक्ट्री लगा के काम कर रहा है, नहीं दिया मुझे, क्या कर लोगे। तो आप भी ध्यान रखना कि ऐसी जगह पे मशीनरी का ऑर्डर देना कि जिनका नाम हो, ट्रस्ट हो, तो वो मशीन पक्का देगा, नहीं देगा मशीन तो रिफ़ंड कर देगा पैसा। तो ये आप ध्यान में रखना बात भाई, क्योंकि मुझे वो चूना लग चुका है ना। दूसरे चूने की बात करता हूँ। चलो अभी ये एक आपको ध्यान रखने वाली हो, जहाँ ऑर्डर दो तो आप ध्यान रखना पैसा दो, मशीनरी लो, ख़त्म, बात हो गई, है ना। दूसरा, अब फैक्ट्री तो मैंने बोला कि मशीनरी आ गई है, सब एल्यूमिनियम सेक्शन कर दिया, मैन पावर हायर कर लिया। ऑर्डर के लिए मैं जा रहा था, काफ़ी पार्टी को फ़ोन से बात कर रहा था, काफ़ी लोगों को लोकली मिल रहा था। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो आया वो 2.5 लाख रुपये का था। तो ऑर्डर ले लिया, इतना जोश था उस टाइम पे कि नहीं फर्स्ट बिजनेस है, कुछ करते हैं, अच्छा ऑर्डर आया, मैंने पैसा डिमांड नहीं किया क्योंकि पहचान वाला था भैया। अब ऑर्डर ले लिया 2.5 लाख का माल बना के मैंने दे भी दिया। फिर मैंने पैसा मांगा कि पे चलो 2,60,000 का फर्स्ट ऑर्डर है, आप मुझे कुछ दे दो, अभी बाद में थोड़ा देना, आपके लिए डिस्काउंट है, मतलब समय का टाइम है आपके लिए, आप 1-1.5 महीने में 2 महीने में पूरा कर देना पेमेंट। वो भैया ने मेरा पेमेंट देते देते 2 साल किए भाई, 2 साल में मेरा 2.5 लाख रुपया दिया। ये सही बात बोल रहा हूँ। तो पहचान वाला हो कि पहचान वाला ना हो, पेमेंट के लिए बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी पहले से बना देना कि पैसा फंसे नहीं। क्योंकि देखो अब नया नया फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, लोन लिया है, आपका पैसा डाल दिया है, तो फाइनेंस का तकलीफ रहता है।
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को, समझो आप लोन लिया है तो आपको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, आपने आपका पैसा डाल दिया है, लोन लिया है तो आपको पैसे की दिक्कत रहती है भैया, है ना। फिर आगे क्या, एवरी डे देर इज सम एक्सपेंसिव। फैक्ट्री एक हाथी जैसी है, उसको चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है भैया, आप ध्यान में रखना ये बात, पैसा चाहिए। अब 2-3 बातें मैंने बताई जो मुझे चूना लगा, उसकी बातें बताई, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिले, जैसे मेरा सी है, पैसा लिया बट काम एकदम ऑनेस्टली और टाइमली कर दिया मेरा। केमिस्ट मिला, केमिस्ट आए, आप नहीं मानोगे, शुरुआत में मुझे नहीं आता था बनाना, फार्मेसी में पढ़ा था सारा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि दवाई का मामला है। तो केमिस्ट आता था, दवाई की बैच लेता था, वो मुझे सिखाता था, मुझे लिखवाता था कि धीरज भाई सो मल्टीविटामिन सिरप बनानी है, ये बी कॉम्प्लेक्स सिरप बनानी है, तो ये उसका कंपोजिशन है, इसके हिसाब से बैच बनानी हो तो ये फॉर्मूला रहेगा कि इतना इतना वेट करना पड़ेगा हर एक मोलिक्यूल का, और इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसको ऐसे डालना है, इसको ऐसे पानी में करके डालना है, इसको ऐसा, है ना, पूरा सिस्टमेटिक रेसिपी जो बोलते हैं, और रेसिपी वो सिखाते थे, आते थे पेट्रोल अपना जला के सिखाते थे, बैच बनाते थे, और वो बंदा मेरे से 1 रुपया नहीं लेता था। बोलो आज की तारीख में ऐसा कौन करता है ना। वो आदमी आज भी मेरा अच्छा दोस्त है ना। तो ऐसे भी कुछ अच्छे लोग मिले हैं मुझे, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो बंदे तक भी मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँच जाएगी, क्योंकि वो भी मेरा सब्सक्राइबर है अभी। अब बात है, फैक्ट्री शुरू हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर कर दिया है, उसका पेमेंट आया नहीं है, महीना चला जाता है, इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, मार्केटिंग के एक्सपेंस होते हैं, दूसरे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मेरा जो टोटल एक्सपेंस था उस टाइम पे करीबन 70,000 से 1 लाख रुपए तक का महीने का इंस्टॉलमेंट के साथ में एक्सपेंस जाता था। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पकड़ के चलो आप, तो हर महीने 1 लाख रुपया तो आपको देना ही देना है किसी भी हालत में। अभी उतना बिजनेस शुरुआत के 6 महीने में होता नहीं है ना, और मैंने ये सारा प्लानिंग पहले से किया नहीं था। तो अब क्या चाहिए, बिजनेस। जब बिजनेस का रोटेशन घूमेगा तो ही आपका वो इंस्टॉलमेंट भी निकलेगा और आपका घर भी चलेगा। तो ये थोड़ा पहले से प्लानिंग करके चलना आप, कि किस हिसाब से कितना इंस्टॉलमेंट जाएगा, कितना पैसा हर महीने देना है फैक्ट्री में और घर पे, वो सारा मिल मिला के इतना तो हमको करना ही है। तो कितना टर्नओवर करना पड़ेगा वो आप ध्यान रख लेना, समझ गए आप, ज़रूरी है। शुरुआत के 6 महीने में भैया मैं लॉस में चला हूँ, इतना बिजनेस था नहीं, लोगों पे डिपेंडेंट था, बनाना इतना अच्छे से आता नहीं था, और प्रोडक्ट जो थी उसकी कंपटीशन भी थी। तो फिर मैं एक दिन बैठा कि नहीं, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने फिर न्यूट्रा में शुरू किया वेटरनरी का। तो वेटरनरी में मैं थोड़ा काम करता हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल, जैसे कैल्शियम सस्पेंशन आता है उसका, मिनरल मिक्सचर आता है, फिर 2-3 और प्रोडक्ट्स थी ऑयली, वो मैंने सोची और उसका फॉर्मूला फिर खुद डिसाइड किया और खुद बनाए प्रोडक्ट मैंने, और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। तो भावनगर में मेरे दोस्त थे, उनको दिया, बोटाद में दोस्त है, मैंने उनको दिया प्रोडक्ट्स, नॉर्थ गुजरात में दिया कुछ जगहों पे, हिम्मतनगर साइड भी दिया कुछ प्रोडक्ट। तो वो वेटरनरी के प्रोडक्ट मेरी चलने लगी, तो उसमें मार्जिन भी थोड़ा ठीक मिला मुझे। और उनके जितने भी क्लाइंट मिले वेटरनरी के, उन्होंने पैसे में मुझे कभी परेशान नहीं किया, एडवांस भी दिया, गुड्स दे दिया, पेमेंट भी कर दिया। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली इसमें से निकाला। 25 लाख का लोन जो लिया था मैंने, 5 साल के लिए था, वो 15% पे था, 15% इंटरेस्ट बैंक का, जिसमें सब्सिडी 7% की मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वापस भी मिल जाती थी। तो ये हिसाब किताब जो 5 साल का था, ये वेटरनरी ने मुझे इसमें से 3 साल में बाहर निकाल दिया, और पूरा लोन मैंने 3 साल में रीपे कर दिया। आप समझे? तो मेहनत करते रहो, इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है फिर, और एक स्टेप चढ़ोगे दूसरा स्टेप अपने आप खुलता है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। जैसे मेरी बात करूँ फिर से, आज की 1 महीना हो गया, आज फर्स्ट मंथ ऑफ यूट्यूब जर्नी, 1 महीना हो गया है, 30 दिन 29-30 दिन आज हो गया है। मैंने हर रोज़ एक वीडियो डाला है, करीबन 27-28 या 29 वीडियोज़ हो गए मेरे ख्याल से, है ना। तो कुछ ना कुछ करते रहो, आगे और रास्ते मिलते जाएंगे।
और लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां चलता रहेगा, समझे। तो परसिस्टेंसी और काम करते रहूं। अब एक बात तो मैंने बता दी कि न्यूट्रास्यूटिकल का फैक्ट्री को मैंने रिपेमेंट ऑफ लोन कैसे कर दिया 3 साल में। तो उसके लिए मेजर फैक्टर था वेटरनरी न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। और ये जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे ह्यूमन का जो अपना था मल्टीविटामिन वगैरह है ना, पाउडर वगैरह, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स करने लगे थे। वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, पर डेवलप हो रहे थे। इसके बाद एक्सपांसन का तो सोचोगे ना कि आपने चलो प्रोडक्ट रेंज चेंज करी, वेटरनरी में गए, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स बोला। बट आप लिक्विड पाउडर कर रहे हो तो वाई नॉट टैबलेट कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन और एनीथिंग एल्स, डोजेज फॉर्म्स आर डिफरेंट नो। तो मैंने सोचा फिर नहीं, अभी इसमें टैबलेट कैप्सूल भी करते हैं, और वो हमने शुरू करा बाद में और अच्छा काम करा। 12 साल तक न्यूट्रास्यूटिकल का फैक्ट्री चला है। अब इसमें बिजनेस डेवलप करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। हर कोई बंदा, कोई भी बंदा है ना, वो कर सकता है। देखो प्रोडक्शन भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आपने सीख लिया तो आप बनाते रहोगे कि ये प्रोडक्ट है भाई, ऐसे ऐसे बनानी है, ये मटेरियल ऐसे ऐसे उसको डिजोल्व करना है और ऐसे करना है। रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी इजी, एक बार सीख लिया आ जाता है। अब मार्केटिंग की बात करूँ, वो भी रॉकेट साइंस नहीं। मार्केटिंग में भैया आपको मिलना पड़ेगा लोगों को। आपका कितना नॉलेज है, कितने पढ़े लिखे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप मिलते रहो लोगों को। 50 बंदे ना बोलेंगे, 51% जो होगा वो आपको बोलेगा कि नहीं धीरज भाई अब साथ में काम करते चलो। तो आपको मिलते रहना पड़ेगा, नेटवर्क बनाते रहना पड़ेगा, मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसी कैसी प्रोडक्ट्स चल रही है ना। तो आपकी प्रोडक्ट में और मार्केटिंग जो दूसरी प्रोडक्ट से कंप्यूटर, उसमें क्या डिफरेंस है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, है ना। कंपोजिशन के हिसाब से अच्छे से अच्छा रिजल्ट पेशेंट को कैसे मिले, तो आपकी प्रोडक्ट फिर धीरे धीरे चलने लगती है। और काफ़ी ऐसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के साथ में कांटेक्ट में है, उनको मैंने काफ़ी प्रोडक्ट बनवा के दी, ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट बना के दी मैंने उसमें न्यूट्रास्यूटिकल में। बट उसमें मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं करा था उस टाइम पे, 2015 तक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दिमाग में ही नहीं था। ये सच बता रहा हूँ मैं, वही करते रहते थे। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर लेते थे, बना के उनको लॉट में देते थे। कुछ प्रोडक्ट खुद की बनाते थे जो डॉक्टर्स में वो दे देते थे, है ना। कुछ मेडिकल में दे दिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, ऐसा करके बिजनेस चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे सारा कुछ समझ में आता गया, है ना। और पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, कुछ देखते थे, सर्विस करते थे, है ना। तो सारा पता चलता है फिर। पर एक बार आपको कॉन्क्रीट एक स्टेप लेना पड़ेगा कि नहीं ये मुझे करना है, तो सब कुछ हो जाता है भैया। अब मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने जो रियल था ना वो मैंने बताने का ट्राई किया। कुछ रह भी गया होगा तो कभी फिर बताएंगे, है ना। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे दोस्त बन जाइए भैया। साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे, समझ गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके दोस्तों में भी शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो भैया, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।